बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक लाइट सा मौजू लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बाहर गया हुआ था तो मेरी नज़र एक बूटी पे पड़ी जो हमारे इलाके तलगंग में भी पाई जाती है और जहाँ मैं भी रह रहा हूँ इस एरिया में पाई जाती है। और इसके बारे में मैंने बहुत सारा सुना भी हुआ था, पढ़ता भी रहता था कि जी ये बड़ी मुफीद बूटी है, ख़ास तौर पे कैंसर के इलाज में यूज़ होती है। इसके अलावा ट्यूमर वगैरह हो, रसौली हो, उसके लिए यूज़ हो सकती है। चेहरे पे दाने हो, स्किन के लिए यूज़ होती है। तो आज मेरी नज़र पड़ी इस बूटी पे, तो मैंने कहा चलें इसे मैं ले भी जाता हूँ और साथ इसके बारे में ख़ुद भी ज़रा पढ़ता हूँ साइंटिफिकली क्या इस पर कोई स्टडीज़ हुई हैं, रिसर्च हुई हैं कि नहीं। तो मैं इसको लेके आया हूँ घर, और फिर पहले तो मैंने इस पर ख़ुद रिसर्च की है कि इस पर कितनी स्टडीज़ हुई हैं, कितने लोगों ने काम की है। तो मैंने देखा है कि इस पर काफ़ी वसी पैमाने पे काम हुआ है। तो ये बूटी है जिसे हम आमतौर पे धमासा बूटी कहते हैं, या हमारे इलाके में तलगंग के इलाके में हम इसे धमिया कहते हैं। ठीक है, तो ये मैं एक इसकी ब्रांच लेके आया था और साथ बल्कि मैं पूरा पौधा भी वहाँ से उखेड़ के ले आया। तो क्योंकि इस एरिया में ये सराई इलाका है, और सराई इलाके में मैंने देखा कि यहाँ पे जो दिसंबर और नवंबर दिसंबर के महीने में ये पौधा उगता है और बड़ा अच्छा यहाँ पे उगता है। अगरचे यहाँ के मौसम ड्राई है, लेकिन इस ड्राई वेदर में ये उगती है। तो ये एक छोटा पौधा है जिसका मैं आपको आज थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंटरनेट पे चले जाएं तो आप इसकी जो वैल्यू देखेंगे, इसके पाउडर की, खुश्की और पाउडर की, और जो अमेज़ॉन पे या अमेरिका से जो लोग इसको करते हैं या फिर यहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ में अमूमन इसकी जो सोर्सिंग होती है वो इंडिया से होती है, राजस्थान से लोग इसका पाउडर मंगाते हैं, बेचते हैं, क्योंकि इंडिया स्पाइसेस के लिए वैसे भी बहुत फेमस है, आप जानते हैं। तो ये एक बूटी है जो हमारे इलाके में पाई जाती है, अगरचे कसरत से नहीं है। तलगंग चकवाल के इलाका देखें तो वहाँ पे कसरत से नहीं है, लेकिन यह है कि वहाँ पाई जाती है। और अगर इसको आप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो फिर इसको आप काश्त भी कर सकते हैं, और इसकी क्या कहते हैं जो पौधे हैं वो आप लगा सकते हैं। मैं अभी देख रहा था कि इस्लामाबाद की कि वो है नर्सरी, उस पर इसके पौधे थे, तो उन्होंने इसका रेट एक पौधे का 500 रुपये लगाया हुआ है कि जी एक पौधा अगर किसी ने लेना है तो 500। तो यहाँ मैंने देखा कि ये हर जगह जा बजा मौजूद है और कसरत से पाई जाती है। तो मैं एक इसमें रिसर्च आर्टिकल देख रहा था, मैं आपको एक बताता हूँ थोड़ा सा कि ये है इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसे हम फागोनिया इंडिका कहते हैं। और ये आमतौर पर जो ये स्टडी है, ये साइंटिफिक रिसर्च कुछ पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, फरी आज़म है, नदीम शेख है, देन गानिया अली और असमा तैयब, ये इनकी एक रिसर्च पब्लिश हुई है जो पंजाब यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, उन्होंने ये रिसर्च की है। तो ये साइंटिफिक रिसर्च, और इन्होंने इसका जो यूज़ किया है वो चूहा जो माउस है उसके लीवर की रेमेडी के लिए। तो इन्होंने यही कहा है इस स्टडी में कि ये जो डैमेज लीवर होते हैं उसकी रिकवरी में बहुत मुफीद साबित हुआ है। तो बहरहाल मैं ये जो पैगाम रिकॉर्ड करा रहा हूँ, इसके साथ साथ ये मैं जो रिसर्च आर्टिकल इनकी वो डायग्राम्स और पिक्चर्स भी साथ शेयर कर दूँगा। तो बहरहाल बात मुख्तसर कि ये एक छोटी सी बूटी है या छोटा सा पौधा है, हमारे इलाके में इसे धमिया कहते हैं, वैसे इसे धमासा बूटी कहा जाता है। तो ये रसौलियों के इलाज के लिए, क्योंकि कैंसर भी जो होता है वो एक रसौली टाइप होता है, तो आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि ये कैंसर के इलाज में भी मुफीद है। लेकिन यह है कि ये उस वक्त ही ज़्यादा मुफीद होती है जब ये अभी कैंसर इब्तदाई स्टेजेस पे हो, जब सुयर हो जाता है या एक्यूट हो जाए तो फिर उस सूरत में तो ये इतनी मुफीद नहीं है। लेकिन यह है कि अगर आपके चिकन पॉक्स वो आपको निकल आते हैं या रस वाले दाने बन जाते हैं, पस वाले, तो उस सूरत में आप इसका ग्रीन बूटी ले लें, उसको लंगड़ी में या किसी भी चीज़ में या ग्राइंड करके
اس کا پانی پئیں، کافی کڑوا پانی ہوتا ہے، آپ کو عام طور پر نارملی پینا مشکل ہوتا ہے، تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جو دوسرا اس کا طریقہ لانگ لائف لیک کہ اسے آپ جب یہ موجود ہو تو آپ اسے پودے کو کھیڑ لیں، کوشش کریں جڑ سے نہ اکھاڑیں، صرف اس کی برانچز لے لیں اور سائے میں اس کو خشک کر لیں، اور پھر خشک کر کے اسے پاؤڈر فارم میں یا جیسے ایسے اس کی چھوٹی چھوٹی برانچیں لا کر کے توڑ کے انہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے ایک گھر میں ایک اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے کافی سارے فوائد آپ دیکھ سکتے ہیں، میں انہیں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ جو چیزیں آپ خود پڑھ لیں وہ بہتر ہے کہ اس کے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں۔ لیکن مفید بوٹی ہے، ہمارے علاقے میں پائی جاتی ہے، ہم لوگ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی دوست اس میں انٹرسٹڈ ہے، اس کا کوئی کمرشل یوز یا کمرشل وے نکال سکے اور اس کو بزنس کے طور پہ لینا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن کوئی یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اس کو کر سکے گا۔ جو جڑی بوٹیوں سے انٹرسٹ رکھنے والے لوگ ہیں یا حکیم حضرات ہیں، اس طرح کے وہ لوگ اس کو کافی اچھی طریقے سے اس بزنس کو کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس یہ پروڈکٹ موجود ہے تو جو آن لائن بزنس کا آج کل سیل کرنے کا پروڈکٹس کا، تو اس میں آپ اپنا آن لائن کوئی سٹور بنا کے وہاں پہ اس کو ڈسپلے کر دیں، اور اگر آپ کو کوئی کسٹمر مل جاتا ہے تو آپ کو ایک اس میں آمدن ہو جائے گی مفت کی، کیونکہ بوٹی تو آپ کو یہ وہاں پہ مفت کی ملے گی، آپ کو کوئی اس میں جسٹ کہیں وزٹ پہ جاتے ہیں کسی جنگل ٹائپ میں، یا جسے ہم اپنی زبان میں کھدر کہتے ہیں، تو وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ بوٹی مل بھی جائے گی، تو آپ لے کے رکھ لیں، گھریلو استعمال میں بھی کام آ سکتی ہے، اور اگر آپ اس کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ٹائم میں آپ کو ایک تو اسٹرابری کے موضوع پہ کہ تلنگانہ کے علاقے میں میں نے اسٹرابری لگائی تھی، اس کا کیا رزلٹ تھا اور کیا لگ سکتی ہے نہیں لگ سکتی، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کروں گا، اور ایک اور پودا جس سے ہم سہاجنا کہتے ہیں، یہ جو ہے نا اس کی کافی افادیت ہے، اس کے بارے میں بات کروں گا، کیونکہ یہ پودے میں نے گھر میں لگائے تھے اور الحمدللہ میرے گھر میں اس وقت یہ پودا موجود ہے، جسے انگلش میں ہم مورنگا کہتے ہیں۔ تو آپ مورنگا یا سوانجنا کے نام سے اس کی سرچ کر سکتے ہیں۔ مورنگا کا پاؤڈر بھی کافی مہنگا ملتا ہے اور اس کے کافی یوزز ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم زندگی رہی تو اس پہ بھی آپ سے بات ہوگی۔ آج اسی پیغام کے ساتھ، اسی انفارمیشن کے ساتھ، اس ویڈیو کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ڈاکٹر محمد عامر انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم۔